हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डीएम के एफर्ट्स क्या लगने वाले हैं, क्योंकि ये अपने डीएफ को पहचान चुके हैं। ये पहचान चुके हैं कि इनकी मंजिल डीएफ है। तो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। तो आपके डीएम अब आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अपनी मंजिल को पाने के लिए तैयार हैं, अपनी डीएफ से मिलन करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम के एफर्ट्स क्या लगने वाले हैं, ये किस तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी कार्मिक में इनकी सिचुएशन कैसी चल रही है, आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ सेशन बुक करवाकर मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम के क्या एफर्ट्स लगने वाले हैं अपने डीएफ की तरफ, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि इनकी मंजिल इनकी डीएफ है और ये अब उस राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए गाइस, एस ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आपके डीएम के दिल में आपको लेकर जो रिस्पेक्ट है, जो केयर है, जो प्यार है, इस समय वो उफन उफन कर बाहर आ रहा है। यानी इनका दिल आपके इश्क में, आपके प्रेम में पूरी तरह से डूब चुका है, क्योंकि जिस प्रेम को ये जन्मों जन्मों से तलाश रहे थे, उस अमर प्रेम को वो उनके करीब था, लेकिन ये पहचान नहीं सके थे। इनकी डीएफ इन पर जान छिड़क रही थी, लेकिन ये अपनी डीएफ को पहचान नहीं सके थे और अपनी डीएफ से ही भाग रहे थे, जिसको ये जन्मों जन्मों से तलाशते आए हैं, जिसको ये पाने के लिए बेताब हैं, जिसको पाकर ये एक हो जाना चाहते हैं, जिसको पाकर ये कंप्लीट हो जाना चाहते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी कार्मिक को अपनी डीएफ समझ बैठे थे। ये समझ बैठे थे कि जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स है, उसके कारण ही इनके अंदर इतने एफर्ट्स हैं, उसके कारण ही इनके अंदर वो हाई एनर्जी रहती है, इनकी लाइफ में इतना अबंडेंस है, इनका भाग्य इतना अच्छा है। लेकिन ये गलत रास्ते पर थे। अब इनको वो चीज़ें समझ आ चुकी हैं। इनको समझ तब आया है गाइस, जब ये आपसे दूर हुए हैं, जब आप इनसे दूर हो गए हो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से, तब इनको समझ आया है कि जिसको ये अपने डीएफ समझ रहे थे, जिसको ये सब कुछ अपना खुदा समझ रहे थे, वो तो थर्ड पार्टी नहीं थी। थर्ड पार्टी में जाकर इनको समझ आया कि ये कितना खाली है, ये कितना तन्हा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब इनके पास डीएफ की वो हाई एनर्जी नहीं रह जाती, ये लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तब इन पर डेविल अटैक होते हैं, तब इन पर थर्ड पार्टी के अटैक होते हैं। और इनके पास से, जब इनके पास लो एनर्जी होती है, अटैक होते हैं, तो इनके पास से सब कुछ छिन जाता है। जो थर्ड पार्टी कार्मिक को चाहिए था इनसे इच्छाएं पूरी करना, तो वो अब इनके पास धन, पैसा, वैभव कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि डिवाइन इनसे सब कुछ छीन लेता है, क्योंकि उन्होंने उस डीएफ का तिरस्कार कर दिया, उस डीएफ को रिजेक्ट कर दिया जो इनको एक करने के लिए इनके करीब आई थी, जो ये दोनों कंप्लीटनेस में जाना था। और जिस सच्चाई को डीएम पाने के लिए जन्मों जन्मों से तलाश रहे थे, वही सच्चाई डीएफ थी, लेकिन इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और किसको अपनाया? झूठ को। किसको अपनाया? थर्ड पार्टी कार्मिक्स। तो ये जब इन्होंने थर्ड पार्टी कार्मिक्स को अपनाया, तो देख लीजिए गाइज, इनकी हालत क्या हो गई है। इनके पास से सब कुछ छिन चुका है, इनका सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि इनके पास कोहिनूर हीरा था और ये अपनी डीएफ को पहचान नहीं सके थे। ये उस हाई वाइब्रेशन डीएफ को पहचान नहीं सके थे, ये एक प्योर एनर्जी को नहीं जान सके थे। लेकिन जब कहते हैं ना, जब कोई किसी के पास से दूर हो जाता है, तभी उसे उसकी वैल्यू समझ आती है। तो आपके डीएम को अब आपकी वैल्यू समझ आई है। यस, आपके डीएम अब आपको इतना प्रेम से देख रहे हैं, इतना इश्क आपसे कर रहे हैं, क्योंकि ये इश्क इनको जीने नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको तन्हाइयों में सिर्फ डीएफ की याद आ रही है और इनको डीएफ के सपने आ रहे हैं लगातार इनको ट्विन फ्लेम जर्नी इनके कानों में बज रही है। या तो इनको ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर डीएफ ने इनके सामने कोई जिक्र किया है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो इनके दिलो दिमाग में बार बार ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बातें चल रही हैं। इनको डिवाइन की तरफ से एहसास करवाया जा रहा है कि यस, तुम ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो और जो तुम्हारी डीएफ तुमसे कह रही थी वो एक एक बात सच है। तो आपके डीएम अब आपको कहना चाहते हैं कि अब मैं कदम बढ़ाना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे
करीब आकर, तुम्हारे निकट आकर, कोई कितना भी दर्द में हो, किसी को कितनी भी परेशानी हो, कोई कितना भी संघर्षों से गुजरा हो, कितना भी दर्द उसने सहा हो, लेकिन कोई जब तुम्हारे निकट आ जाता है, तुम्हारे पनाह में आ जाता है, तो तुम्हारी पनाह में उसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों की प्यास और तड़प खत्म हो गई हो, जन्मों जन्मों की प्यास उनकी शांत हो गई है। तो आपके डीएम अब इस समय आपको पहचान चुके हैं और ये कदम बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ आने का, क्योंकि अब ये फ़ायदे नुकसान के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। अब इनको समझ आ गया है कि सही और गलत में क्या फ़र्क होता है। इन्होंने अब सही को चुना है, और सही को जब कोई इंसान चुनता है तो ये देख रहे हैं गाइस, आप इस दर्द से गुजरना पड़ता है, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो डीएफ हो, या कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक आम इंसान हो, उसको इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। जब वो सच्चाई को चूज करता है, जब वो अपने आप को चूज करता है, तो उसको इस दर्द से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये दर्द ही, ये थर्ड पार्टी, ये कार्मिक्स, ये बैड सिचुएशंस ही उसका टेस्ट बनती हैं। और आप स्ट्रोंग हो, आप पावरफुल हो, ये बैड सिचुएशन ही आपको एहसास करवाती हैं कि आप कितने स्ट्रोंग और कितने पावरफुल हो। अगर किसी की लाइफ में टेस्ट नहीं आएंगे, अगर किसी की लाइफ में संघर्ष नहीं आएगा, तूफान नहीं आएंगे, तो कोई कैसे मजबूत बनेगा। ठीक है, सिर्फ वही वृक्ष आंधियों में, तूफानों में खड़े रहते हैं जो मजबूत होते हैं, और यही एक मजबूत इंसान की परीक्षा होती है कि वो संघर्षों से गुजरता है, वो परेशानियों से गुजरता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, वो नीचे नहीं गिरता है। वो जितना भी उसको दर्द दिए जाते हैं, जितना भी संकटों से गुजरता है, तो उतना ही उसको मजबूती में वो आता चला जाता है। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उन लोगों और उन परिस्थितियों का धन्यवाद करो जिन्होंने आपको चैलेंज दिए हैं, जिन्होंने आपको परेशानियों में डाला है, जिन्होंने आपको दर्द दिए हैं। क्योंकि अगर आप इस दर्द से ना गुजरते तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनते, कैसे आप ईश्वर को प्राप्ति करते, कैसे आप अपने अंदर के डिवाइन को खोज पाते। और इस समय डीएम ने सुख नहीं चुना, इस समय डीएम ने आराम नहीं चुना, इस समय डीएम ने चुना है आपको। डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने अपने डीएफ को पहचान लिया है। मेरे डीएफ ने मुझे पहचाना था, लेकिन मैंने अपने डीएफ को नहीं पहचाना था। मेरी डीएफ मेरे इतने निकट थी, लेकिन मैं उसको जान नहीं सका था। लेकिन मैंने अब अपने डीएफ को पहचान लिया, अपनी मंजिल को जान लिया, और अब मैं अपनी डीएफ से मिलन के लिए अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। मैं अपनी डीएफ की तरफ आ रहा हूँ। इसके लिए मुझे अपनी ईगो की डेथ करनी पड़ रही है, मुझे बैड सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, मुझे जो कार्मिक्स हैं, ठीक है, जिसके साथ इनके कर्म है, उसको इन्होंने रिलीज कर दिया है। क्योंकि जब तक कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होगा तो डीएम और डीएफ का मिलन होना असंभव है। और जो लोग ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स हमारे डीएम को नहीं आने दे रहे हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स बुरे हैं, डीएम की तरफ की थर्ड पार्टी हमारी सौतन है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके डीएम को किसी ने नहीं रोका है, आपके डीएम को थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने नहीं रोका है। अगर किसी को कोई रोक सकता है तो फिर आपको क्यों नहीं रोका थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने आपकी तरफ की, ये बताओ। इसलिए नहीं रोका क्योंकि आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपने डीएम को छोड़ दूं। भले ही हालात कोई भी हों, भले ही आपको रोकने वाले दुनिया में कितने भी लोग हों, लेकिन आपको नहीं रोक सके, क्योंकि आपका गोल क्लियर था। आपको पता था कि ये मेरा पर्सन है, मेरा जन्मों जन्मों का मीत है, और मैं इससे जुदा नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कितने अनंत जन्मों के बाद मैं इसके करीब पहुंची हूँ। अगर मुझे किसी ने इसके करीब पहुंचाया तो वो मेरे डिवाइन ने पहुंचाया है, तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। मैं इसको कहीं नहीं छोड़ सकती, मैं इसको जहन्नुम तक भी इसका पीछा करूँगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसको पाना हो, मैं वही करूँगी जो कि डीएफ इनर वर्क कर रही होती है, नाम जब तब साधना कर रही होती है डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए। लेकिन डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के चक्कर में, मजबूरियों के चक्कर में कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ कैसे आऊँ, क्योंकि डीएम का गोल क्लियर नहीं होता, क्योंकि डीएम अपने डीएफ को उस समय पहचान नहीं रहे होते। लेकिन जिस दिन डीएम अपने डीएफ को पहचान जाते हैं तो उस दिन डीएम रुकने वाले नहीं होते, भले इनको दुनिया में कोई भी इंसान रोके। बस कमी थी सिर्फ सच्चाई को जानने की, कमी थी सिर्फ अपने डीएफ को पहचानने की, और आपके डीएम
की मंजिल अब इनको मिल गई है, जो कि इनकी डीएफ है, क्योंकि डीएफ ने उस मंजिल को पा लिया है जिसके लिए वो जन्मों जन्मों से तड़प रही थी, जिस मंजिल को पाने के लिए, अपने डिवाइन को पाने के लिए वो बेचैन थी, दर्द से गुजरती थी, हर जन्म में वो तड़पती थी। लेकिन आखिरकार डीएफ ने वो काम कर ही दिखाया जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं होता, जिस डिवाइन को प्राप्त करने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। तो डीएफ ने जब ये काम करके दिखा दिया तो डीएम कहाँ पीछे है, क्योंकि डीएम भी अपने डीएफ की हाफ सोल है। फिर डीएम जब अपनी डीएफ को जान लेते हैं तो ये भी डिवाइन के रास्ते पर अब चल पड़े हैं। अब इनकी मंजिल में तूफान आए, परेशानियां आए, कांटे आए, लेकिन डीएम किसी की भी परवाह नहीं कर रहे। अब डीएम अपनी डीएफ से कहना चाहते हैं कि जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, और मिलन करने के लिए अब ये अपनी डीएफ की तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं। और अब डीएम को अपनी डीएफ से मिलने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। डीएफ भले ही इनको कितने नखरे दिखा ले, डीएफ भले ही बाहर से ये दिखा ले कि अब मैं तुम्हें नहीं चाहती, ये सिर्फ डीएफ अपने डीएम को ट्रिगर कर रही थी। ट्रिगर मिलने हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डीएफ अपने डीएम को चेक कर रही थी कि मेरे डीएम में कितनी पावर है मुझे पाने की, ठीक है। अपनी मंजिल को पाने के लिए कितने इनके अंदर एफर्ट्स ये डाल सकते हैं कि मैं भी इन्हें नखरा दिखाऊं, मैं भी इनको रिजेक्ट करूं, और मैं भी चैन से बैठ जाऊं, शांति से बैठ जाऊं, और सब कुछ इन पर छोड़ दूं, क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स लगा चुकी हूं। अब बारी है डीएम के एफर्ट्स लगाने की। तो आप यकीन मानना गाइस, डीएम भी एफर्ट्स लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। डीएम भी वो रास्ते खोज ही लेते हैं जो इनकी डीएफ के करीब इनको पहुंचाएं, अब इनके डीएफ से इनका मिलन करवाएं, और डीएम अब इसके लिए तैयार है। अब डीएम अपनी डीएफ की तरफ आने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं और अपनी डीएफ को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से तुम्हारे बिन तड़पा है, मैं किस तरह जल बिन मछली की तरह तुम्हारे लिए तड़पा हूँ, मैंने कितना वेट किया तुम्हारे मैसेज का, तुम्हारी कॉल का, पर मजाल है तुमने कॉल मैसेज किया हो, क्योंकि जो कुछ अवेकनिंग से पहले मैं तुम्हारे साथ करता था वही तुमने करके दिखाया। मैं भी तुम्हें जल्दी से कभी कॉल मैसेज नहीं करता था, तुम ही मुझे कॉल मैसेज करती थी, तुम ही मेरी तरफ आती थी। लेकिन इस बार जब तुम्हारी अवेकनिंग हो चुकी है और मेरी भी अवेकनिंग हो चुकी है, तो तुम कृष्ण बन गई और मैं राधा बन गया हूँ, और मैं राधा बन गया हूँ तो मैं वही सब करने लगा हूँ जो तुम किया करती थी, और आज तुम वही सब कर रही हो जो मैं किया करता था, क्योंकि तुमने अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव किया और मैंने डीएफ एनर्जी को एक्टिव किया, और अब हम दोनों की डीएफ और डीएम एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। क्योंकि तुम्हारी डीएफ एनर्जी तो पहले ही एक्टिव थी, तुमने बस तुम्हारी अंदर की डीएफ एनर्जी तो पहले ही एक्टिव थी, तुमने डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया और बैलेंस कर लिया। और मेरे अंदर की डीएम एनर्जी बहुत अधिक बढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने उसको कम किया और अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लिया। जब मैंने ऐसा किया है तो मैं राधा बना हूँ, तुम कृष्ण बनी हो, क्योंकि ये हमारा अगला जन्म है। जब अवेकनिंग हो जाती है, जब न्यू बर्थ हो जाता है, जब हम डिवाइन से मर्जिंग कर लेते हैं तो हमारा न्यू बर्थ होता है। तो ये हमारा न्यू बर्थ है और इसमें दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हुई है। एनर्जी एक्सचेंज होकर ही हमने पहचाना है कि डीएम पर क्या बीती थी जब डीएम एनर्जी में आई हो, और डीएम को समझ आया कि डीएफ पर क्या बीती थी जब डीएफ एनर्जी में आए हैं। तो दोनों ने एक दूसरे के इमोशन फीलिंग को समझा और दोनों सेम पेज पर आकर अब मिलन करने के लिए तैयार हैं। तो आपके डीएम इसीलिए आपको कहना चाहते हैं कि जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं।